Hello and welcome students to our online class. Today I will teach you standard 8 chapter 3 practice 3a. So our chapter name is square and square roots. So सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि square and square root होता क्या है. तो what a number is a multiply by itself, we say that the number is square. जो नंबर खुद से ही itself multiply होता है उसको बोलते हैं square. In other word, when a number is raised to the power 2, we can say the number is square. जो नंबर खुद के पावर से ही जो मल्टीप्लाई होता है उसको बोलेंगे स्क्वायर टू द पावर रेज टू द पावर 2. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 रेज टू द पावर 2. मतलब 18 को खुद से ही मल्टीप्लाई करना. तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 3 to 4. ओके, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है तो चेक कर सकते हो. मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है 38 रेज टू द पावर 2. 38 मल्टीप्लाई बाय 38 कितना होता है 1444. 72 रेज टू द पावर 2. 72 मल्टीप्लाई बाय 72 इज इक्वल टू 5184. 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 49, डायरेक्ट आंसर. 215 मल्टीप्लाई बाय 215 रेज टू द पावर 2 है 46225. जो छोटे नंबर हैं वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बड़े नंबर को आप थोड़ा ध्यान से कीजिए. 496 रेज टू द पावर 2. 496 मल्टीप्लाई बाय 496 इज इक्वल टू 24606. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्क्वायर रूट का फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा. ओके, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड द स्क्वायर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. देखिए, अभी यहाँ तक जो नंबर थे ये हमारे जो नंबर हैं वो इंटेजर जैसे लाइकली थे. अभी जो है वो रेशनल नंबर के फॉर्म में आएंगे. ओके, तो इफ़ a अपॉन b इज़ अ रेशनल नंबर देन द स्क्वायर ऑफ a अपॉन b इज़ a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. जैसे हमारे पास a अपॉन b रेशनल नंबर में आता है, अगर उसका हमें स्क्वायर निकालना होगा तो हम उसको स्क्वायर कैसे निकालेंगे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. ओके, तो मतलब जो है वो उससे ही मल्टीप्लाई, ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे लाइक 3 अपॉन 8. ओके, 3 अपॉन 8 है. देन 3 का हमें क्या करना है फाइंड द स्क्वायर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो यहाँ पे हमारे पास पावर जनरेट नहीं है, पावर रेज टू द पावर 2 नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि वो पावर उसका डबल ही हो रहा है. ओके, तो 3 अपॉन 8, 3 का पावर क्या होगा 3 3 जा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64. द आंसर विल बी 9 अपॉन 64. Next one is 7 upon 10. Okay, then 7 7 ja 49 and 10 10 ja 100. Okay, next one is 2 upon 3. 2 2 ja 4, 3 3 ja 9. Okay, next one is 3 upon 4. So the 3 3s are 9 and 4 4s are 16. Next one is 1 upon 5. So students, 1 can be multiplied 1000 times, the answer will be same. So the answer will be 1 upon 5 multiplied by 5 is equal to 25. Okay, 31 multiplied by 31 is answer is 961. 961. You solve in with multiply. And 40 multiplied by 40 is 4 4 ja 16 and 0 0 and 1 more 0. The answer will be 961 upon 1600. Okay students, these are our second point. I hope you all understand. Now we start third point. So the third point is find the value of. ओके, हमें जो नंबर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. -3 रेज टू द पावर 2. सब में पावर 2 है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से ही होगा, लेकिन हमें 2 बार इसका पावर मेंशन करना पड़ेगा. -3 मल्टीप्लाई बाय -3. ओके,
द आंसर विल बी 3 3 ज़ा 9 एंड जब मल्टीप्लाई आता है तो हमें माइनस माइनस क्या करना पड़ेगा, प्लस. द आंसर विल बी 9. ओके, नेक्स्ट वन इज -7 रेज टू द पावर 2. अगेन -7 multiply by -7. The answer will be 7 7 ja 49 and minus minus plus. Next is -8 multiply by -8. 8 8 ja 64 and minus minus plus. Next is -2 upon 3 multiply by -2 upon 3 is equal to, the answer will be 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 and minus minus will be plus. Okay, so next is -0.3 square. So -0.3 multiply by -0.3 is equal to 0.033 ज़ा 9. Okay, and minus minus plus. Next one is -4 multiply by -4 is equal to 4 4 ज़ा 16 and minus minus plus. The answer will be 16. सो स्टूडेंट्स ऐसे आपको सभी सॉल्व करने हैं और जो GHI 2-3 बचते हैं वो आप खुद से कीजिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए. ओके, सो दिस वाज द आवर एक्सरसाइज 3rd A. जो इसमें जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हो. आई होप वैसे तो सारा मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, लेकिन कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर रह गया हो तो भी आप मुझसे बोल सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय.